हेलो दोस्तों, चेज द गोल चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अच्छा, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बेईमान दुकानदार वाले सवाल, यानी ऐसे सवाल जो बेईमान दुकानदार की बेईमानी के ऊपर आधारित होते हैं। तो आज हम इस क्लास के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चंस का कोई भी डाउट आपके अंदर नहीं छोड़ेंगे। ये मानकर चलो कि यदि आपने आज की क्लास शुरू से अंत तक देखी तो अंत तक जाते जाते आप ऐसे हो जाओगे कि इन प्रकार के क्वेश्चंस का आप चुटकियों में ऐसे निपटारा कर दोगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्टिंग से लास्ट तक क्लास को देखना और बहुत ही एकाग्रचित होकर के देखना। जहां पर लिखने की बात आए वहां पर आप लिख लेना। आपको ऐसा लगे कि यहां पर मुझे लिखना चाहिए, वहां पर आप लिखने में बिल्कुल कंजूसी मत करना। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले मैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो भी कुछ चीज बताने वाली होती है वो एक आध चीजें बता देता हूं। देखो, सबसे पहली चीज कि जो अपना भार होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन को यूज करने के लिए ये चीज मैं काफी ज्यादा यूज करूंगा कि जो भार है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मूल्य के। इसको मैं इंग्लिश में भी लिख दूं। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं, वो हिंदी इतनी अच्छे से नहीं समझ सकते, तो मैं लिख देता हूं इंग्लिश में भी। इसको कहते हैं वेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके मूल्य को बोलते हैं जी प्राइस। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको एक चीज जब मैंने पिछली क्लास ली थी वहां पर भी बताई थी कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भार जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 मूल्य के। तो ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है। भार जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मूल्य के, ना कि 1 मूल्य के। 1 मूल्य के तो प्रोपोर्शनल है। जैसा मैंने आपको कूलॉम्स लॉ और न्यूटन्स के ग्रेविटेशन लॉ की हेल्प से भी बताने की कोशिश की थी, जहां पर मैंने कूलॉम्स लॉ में ऐसा बताया था ना कि एफ प्रोपोर्शनल है किसके, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये चीज वैसे फिजिक्स की है, लेकिन मैं आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ये प्रोपोर्शनल किसके है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के तो प्रोपोर्शनल है, लेकिन R स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसे ही हम लोग न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ देखते हैं, वहां पर चार्ज का काम मास करता है तो m1 m2 अपॉन R स्क्वायर ऐसा होता है ना। ये दो मास होते हैं, दोनों का गुणनफल फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस R स्क्वायर के F क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और M1 और M2 के F क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो इस पूरी क्वांटिटी के तो F क्या है, प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये जो नीचे बैठा है ना इकलौता, उसके ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ठीक ऐसी ही बात है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भार जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 मूल्य के। ना जी ना, ये 1 मूल्य के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये तो केवल मूल्य के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। 1 मूल्य के तो ये प्रोपोर्शनल है। इस बात का ध्यान रखना। ये चीज मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताई थी, इस बार भी बता रहा हूं कि आपको बोलने में भी ध्यान रखना है। कई लोग गलत बोल जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है इसके पीछे का, आप ध्यान रख करके चलना। ठीक है, तो एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो आपका भार होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मूल्य के। ठीक है, इसको मैं बहुत बेधड़क धड़ल्ले से यूज करूंगा। देखो, मूल्य बढ़ा तो भार घटा, यही मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। मूल्य घटा तो भार बढ़ा। इसका जो भी रेशियो लिया, इस रेशियो का उल्टा कर दिया तो किसका रेशियो आ गया, मूल्य का रेशियो आ गया। मूल्य का कोई भी रेशियो लिया, यदि इस मूल्य के रेशियो को उल्टा कर दिया तो किसका रेशियो आ गया, भार का रेशियो। यही तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलता है। तो एक चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको और बता देता हूं। तो पहली चीज तो ये हो गई कि भार जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मूल्य के। और दूसरी चीज मैं आपको एक और बता देता हूं कि इसके अंदर सक्सेसिव डिवीजन हम लोग बहुत यूज करेंगे। अब जो बंदे ये क्लास देख रहे हैं उनके हो सकता है सक्सेसिव डिवीजन ना समझ में आया हो। भाई, सक्सेसिव डिवीजन का कॉन्सेप्ट मैं लगातार परसेंटेज से बता रहा हूं, और परसेंटेज के अंदर, प्रॉफिट लॉस के अंदर मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है सक्सेसिव डिवीजन को। अगर आप डायरेक्ट यहां पर आए हो तो हो सकता है आपको सक्सेसिव डिवीजन ना भी समझ में आए। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस क्लास के अंदर मैं सक्सेसिव डिवीजन को भी क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट करा दूं। और अगर आपको डिटेल में देखना है तो आपको परसेंटेज
और प्रॉफिट लॉस पूरे कंप्लीट देखने पड़ेंगे जो मैंने पढ़ा रखे हो प्लेलिस्ट में डाल रखे। ठीक है दोस्तों, तो पहली चीज तो अपने को ध्यान में क्या रखनी है कि भार प्रोपोर्शनल है 1/, मूल्य के या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मूल्य के। और दूसरी चीज क्या है कि इसके अंदर जो सक्सेसिव डिवीजन है वो बहुत ही बेधड़क और धड़ल्ले से यूज करेंगे। ठीक है, तो ये दो ही चीजें ऐसी हैं जो बेईमान दुकानदार वाले सवालों के अंदर यूज होंगी, और इन दो चीजों से ही हम क्वेश्चन का निपटारा कर देंगे। फिर चाहे किसी भी क्वेश्चन को उठा लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये गारंटी। बस स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना, हर प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन को वर्बली भी निपटा देंगे, देखना। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आएगा, उसको देखना आप लोग। देखो पहला सवाल आ गया। क्या सवाल है? एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है किंतु 900 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। एक दुकानदार है, वो कहता है भाई साहब मैं जितने का लाता हूं उतने का ही बेच देता हूं। अरे जितने का लाएगा उतने का ही बेच देगा तो कैसे तो अपना पेट पालेगा और कैसे अपने घर वालों का पेट पालेगा। तो पक्की बात यह है कि उसने बेईमानी जरूर की है। उसने कहां पर बेईमानी की है? किंतु 900 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। करना चाहिए था 1000 ग्राम का, यूज कर रहा है 900 ग्राम का, यानी बेईमान हुआ ना वो दुकानदार। अरे होते ना कई ऐसे दुकानदार, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं ही करके, ऐसे टोपी भी ऐसे पहन लेते हैं। चलो टोपी हम लोगों ने अपनी तरफ से पहना दी, कोई जरूरी नहीं है कि बेईमान दुकानदार हो वो टोपी पहने ही। तो ये बड़ा मीठा बोलते हैं भाई साहब, अपने कस्टमर को मीठा बोल बोल करके जुटा लेते हैं, और उसके बाद में यही काम करते हैं कि 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम तोलते हैं। अगले को बोलते हैं कि मैं जितने का लाता हूं उतने का ही बेच देता हूं। अगला समझता है कि भाई बड़ा ईमानदार है जी, लेकिन अगले को तो पता ही होता है कि बेईमानी कर रहा है, घर कैसे चलाएगा। ठीक है, तो ऐसे होते ना बेईमान दुकानदार, कम तोलते हैं, है ना। औरतों को पता भी लग जाता है कि इतनी चीज है ना, एक कम आई है, आदमियों को नहीं लगता पता। ठीक है, चलो एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है किंतु 900 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। भाई यूज तो करना था उसको 1000 ग्राम का, यूज कर रहा है 900 ग्राम का, है ना। तो ये तो किसका रेशियो है जी? वेट का रेशियो है। इनको काट दो तो 10:9 किसका रेशियो हो गया? वेट का, यानी भार का रेशियो हो गया। मैंने आपको क्या बताया था कि भार इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मूल्य के। यहां से जब आप मूल्य का रेशियो निकालोगे तभी तो बता पाओगे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। आप भार से कैसे बता पाओगे कि उसको लाभ हुआ कि हानि हुई? नहीं बता सकते। तो कर दो इसका उल्टा, तो उल्टा करोगे तो अपने पास मूल्य आ जाएगा जी, कितना? 9 से 10। अब यहां से आप इजीली बता सकते हो कि उसके कितना लाभ हुआ। भाई 9 में लाया, 10 में बेचा, ऐसे देखा को कितना कमाया? 1 कमाया। कितने के ऊपर? 9 के ऊपर। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। और ये मैंने आपको अच्छे से बता रखा परसेंटेज के अंदर। ये किसके इक्वल होता है? जब भी अपोन में 9 आता है तो हमेशा 11 की टेबल चलती है, तो 11.11% का उसको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। था ना कितना सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बता दूं, ऐसा हमेशा नहीं होगा कि जब भी अपने पास यहाँ पर भार का रेशियो आए तो हम उसका रेसिप्रोकल करके मूल्य का रेशियो लिख दें। जब भी भार का रेशियो प्रॉफिट में हो, प्रॉफिट में होने का क्या मतलब है? ये 10 से 9 है, यानी कि एक तरीके से नुकसान है ना। ऐसे देखा करो, ऐसा मत देखो कि ये भार है, ऐसा देखो 10 से 9 है यानी कि नुकसान हो रहा है। 10 से 9 यानी 1 का नुकसान हो रहा है। तो इसको जब घुमाओगे तो पक्की बात है प्रॉफिट होगा। लेकिन कई जगह ऐसा भी तो आ सकता है कि भार ऐसे आ जाए 9 से 10, है ना, तो ये प्रॉफिट में आ रहा है ना। तो जब भी भार आपको प्रॉफिट में मिले उस केस में कभी भी उल्टा करके मूल्य मत निकालना, रेसिप्रोकल करके प्राइस का रेशियो मत निकाल देना, क्योंकि प्राइस का रेशियो निकाल दोगे तो 10:9 आ जाएगा, 10:9 आ जाएगा। और बेईमान दुकानदार वाले सवालों में हम हमेशा बेईमान दुकानदार का पक्ष लेंगे और हमेशा उसको लाभ में ही दिखाएंगे। तो ऐसा दिखा देंगे तो लॉस हो गया ना, तो ऐसा नहीं दिखाएंगे, हमेशा लाभ में ही दिखाएंगे, हमेशा प्राइस को बढ़ता हुआ ही दिखाएंगे। अगर आपके ये चीज समझ में नहीं आई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, तो ये आपके डेफिनेटली समझ में आया होगा कि ये प्रॉफिट कितना हो गया? 11.11%। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखना। चलिए क्वेश्चन आ गया अगला।
एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, देखो यहीं से पता लग गया बेईमान है। क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, अरे कौन बेचे है क्रय मूल्य पर यार, कोई ना कोई प्रॉफिट होगा वो जो नहीं क्रय मूल्य पर बेचे वो। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, कहता है भाई साहब मैं तो जितने का लाता हूं उतने का ही बेच देता हूं। खरीदते और बेचते समय 10% वजन का घपला करता है, या इल्ला ये तो बेचते समय भी 10% का घपला करता है और खरीदते समय भी 10% का घपला करता है, ये तो बहुत ही बड़ा बेईमान है। देखो खरीदते समय कैसे घपला कर देता है। कई बार क्या होता है, ये जो खुदरा खुदरा दुकानदार होते हैं ना, उनके पास ये दुकानदार जाते हैं, इकट्ठा सामान लेते हैं, तो कई बार ऐसा बन जाता है विश्वास कि खुदरा व्यापारी जो है वो काफी ज्यादा व्यस्त है, काफी सारे और भी कस्टमर हैं, वो उनके साथ बात करने में बिजी है। तो ये बेईमान दुकानदार पहुंच गया, बेईमान दुकानदार ने कहा भाई साहब इतना किलो ये दे दो। अब वो बेईमान दुकानदार तो उसकी दुकान पर हमेशा ही आता है, खुदरा व्यापारी की दुकान पर, लेकिन वो इतना ज्यादा बेईमान है कि वो पता भी नहीं लगने देता। एक्टर भी बहुत अच्छा है, पता नहीं लगने देता कि वो कितना बड़ा बेईमान है। तो इसने कहा खुदरा व्यापारी ने कि यार ऐसा करो, जितना किलो आपको चाहिए उतना किलो आप तोल लो। अब वो बेईमान तो है ही, अब वो क्या करेगा, मान लो उसको 10 किलो चाहिए तो 10 किलो नहीं लेगा, वो 11 किलो ले लेगा और कह देगा कि मैंने 10 किलो ले लिया है। हुई ना उसकी बेईमानी, यानी कि वो खरीदते समय बेईमानी कर रहा है। अब सोचो जो आदमी खरीदते समय बेईमानी करेगा वो बेचते समय कितनी बेईमानी करेगा, इसलिए वो बेईमान दुकानदार है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, खरीदते और बेचते समय 10% वजन का घपला करता है, तो बात समझ में आई ना। खरीदते समय 10% वजन का घपला किया और बेचते समय 10% वजन का घपला किया। अब इस बात को समझो, पहले तो मैं आपको वेट के माध्यम से बताऊंगा, फिर हम लोग परसेंटेज यूज करेंगे, खटाखट लिखेंगे, खटाखट लिखेंगे भी और वर्बली भी करेंगे। देखो खरीदते और बेचते समय 10% वजन का घपला किया, भाई लेना था 1000 ग्राम, लेकिन वो तो 10% ज्यादा ले रहा है, इसका 10% तो 100 आएगा, वो वहां से 1100 ग्राम ले रहे हैं। देखो, और बेचारे खुदरा व्यापारी को 100 ग्राम का चूना लगा रहे हैं, भाई लेना था 1000 ग्राम, ले रहे हैं 1100 ग्राम। ठीक है, अब इनका रेशियो निकालोगे तो ये 2 जीरो कैंसिल, तो 10 और ये 11, तो ये किसका रेशियो है जी, ये भार का रेशियो है, वेट का रेशियो है। मैंने क्या कहा था कि भार से आपको कभी भी प्रॉफिट का पता नहीं लगेगा, आपको प्रॉफिट या लॉस का पता लगेगा जब इस भार का रेसिप्रोकल करोगे। लेकिन यहां पर रेसिप्रोकल मत कर देना, क्योंकि 10 से 11 और 11 से 10 किया, यहां पर तो उसको लॉस हो गया, जबकि वास्तव में तो उसको फायदा हुआ है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बने उस केस में कभी उल्टा मत करना, क्योंकि भाई 10 से 11 हुआ भार, इसको उल्टा करोगे तो प्राइस तो 11 से 10 होगी, तो लॉस हो गया, जबकि उसको तो प्रॉफिट हो रहा है। मैंने क्या बोला था, बेईमान दुकानदार को हमेशा प्रॉफिट में दिखाना है, तो हमेशा प्रॉफिट में दिखाओगे तो इस केस में ये जो भार है यही किसका काम कर जाएगा, यही प्राइस का काम कर जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। आगे देखो, खरीदते समय 10% का घपला किया तो 10 से 11 हो गया, अब बेचते समय भी 10% का घपला करेगा। बेचना था जी 1000 ग्राम, लेकिन बेच रहा है 10% कम, यानी कि 900 ग्राम बेच रहा है। बड़ा ही चालू है, घणो चालू आदमी हो। तो देखो 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, 10 से 9, ये किसका रेशियो है जी, भार का रेशियो है। ठीक है ना, ये किसका रेशियो है, भार का रेशियो। मैंने क्या बताया था, भार जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मूल्य के। अब इसको घुमाओगे तो आएगा 9 से 10, ये किसका रेशियो आएगा, ये रेशियो आएगा प्राइस का, मूल्य का। अब एक चीज देखो, यहां भार 10 से 9 हो रहा है, घट रहा है, और अपने को तो प्रॉफिट में लिखना है, तो आप 9 से 10 लिखो। मैंने क्या बताया था, बेईमान दुकानदार को प्रॉफिट में दिखाएंगे, और यहाँ पर चूंकि वो प्रॉफिट कमा भी रहा है, वो क्या कर रहा है, 1000 ग्राम ना देकर के 900 ग्राम ही दे रहा है, 100 ग्राम को वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो 10 से 9 तो भार का रेशियो हो गया, तो इसका रेशियो हो गया 9 से 10 मूल्य का। ठीक है, आया होगा समझ में। तो इस 9 से 10 को इधर लिख दो जी, 9 से 10, ये लो जी, ये हो गया सक्सेसिव डिवीजन वाला काम। सक्सेसिव डिवीजन में हम ऐसे काट सकते हैं रे, ये क्या है, रेशियो ही तो है। जब रेशियो है तो ऐसे काट सकते हैं, ऐसे मत काट देना कि इसको इससे काट दो। कोई ऐसी संख्या हो जो 10 से कटने वाली हो और 10 के ऊपर विराजमान हो और आप ऐसे काटने लग जाओ, ऐसे मत काटना, ऐसे कटेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया, 9,
इधर आया 11, इधर हमेशा प्रॉफिट लिखा जाता है जो दुकानदार कमाता है, जो हमारा हमारा बेईमान दुकानदारवा कमाता है। ठीक है, तो 9 से 11 कितना ज्यादा कमाया, 2 कितने के ऊपर, 9 के ऊपर इंटू 100, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया। जब भी अपोन में 9 आता है, मैं बार बार बताता हूँ 11 की टेबल चलती है, उस 11 की टेबल का डबल कर दो, कितना आ जाएगा 22.22%। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, इसको ऐसा बोलते हैं 22.22%। अरे ये बेटा जी 22.22% नहीं होता, ये 22.22% होता है। इसको हमेशा तोड़ करके बोला जाता है, पॉइंट के बाद वाली संख्या हमेशा तोड़कर बोली जाती है। तो 22.22 ना कि 22.22। तो प्रॉफिट कितना हो गया 22.22%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अब क्वेश्चंस को आपको खुद को पहले ट्राई करना है, उसके बाद में सॉल्यूशन देखना है, क्योंकि जो बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। और मैं क्या करूंगा, इन क्वेश्चंस को काफी ज्यादा घुमा फिरा के आपके सामने रखूंगा और आपको बहुत डराऊंगा, लेकिन आपको डरना नहीं है क्वेश्चन से। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो। जैसे मैं डरा रहा हूं वैसे ही एग्जाम में एग्जामिनर आपको डराएगा। बस कॉन्सेप्ट पे कायम रहना है और क्वेश्चन को ऐसी चुटकियों में सोल्व कर देना है। ठीक है, आओ क्वेश्चन के ऊपर। क्या कहा उसने, एक दुकानदार 10% लाभ पर तरबूज बेचता है। तो यहां पर एक चीज आपको मैं और बता देता हूं, एक चीज आपको और जानने को मिलेगी कि जब ऐसा लिखा हुआ मिल जाए लाभ, चाहे लाभ लिखा हुआ हो चाहे हानि लिखा हुआ हो, तो वहां से डायरेक्ट आप प्राइस का रेशियो निकाल सकते हो। तो प्राइस का रेशियो आ जाएगा तो काम तो सिंपल हो जाएगा। भाई सारी चीज प्राइस को लेकर के ही तो है, तभी तो लाभ और हानि कैलकुलेट कर पाते हैं। चलो 10% लाभ का क्या मतलब हुआ, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो देखो। 10% लाभ यानी 10% को आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो आएगा 1/10। तो 10 से 11, भाई क्या किया मैंने, 10% था तो इसको मैंने 10/100 लिख दिया। 10 एकम 10, 10 धाम 100, तो ये कितना आ गया 1/10। उसने क्या कहा, लाभ होता है तो 10 के ऊपर 1 का लाभ हो रहा है। ये 10 में 1 जोड़ा तो 11। ऐसा तभी करना है जब यहाँ पर लाभ या हानि लिखा हो। लाभ और हानि लिखे होने के केस में ही आप डायरेक्ट प्राइस का रेशियो निकाल सकते हो। तो ये आ गया ना प्राइस का रेशियो। अब मैं डायरेक्ट परसेंटेज यूज करूंगा, बार बार वैसे ग्राम और नहीं लिखूंगा जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा था। देखो फिर क्या किया उसने, किंतु वजन में 10% का घपला करता है। वजन में अब क्या करता है 10% घपला, यानी कि तोलना चाहिए था 1000 ग्राम, तोलता है 900 ग्राम ही। तो रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा 10:9। अब ये तो पता है कि यहाँ पर तो घाटे का मामला चल रहा है, तो घाटे का चल रहा है, लेकिन अपने को तो बेईमान दुकानदार को प्रॉफिट का दिखाना है। तो इसको पलटी मरवा दो 9 से 10, और पलटी मरवाते ही क्या हो गया प्राइस का रेशियो। ठीक है जी, तो ये रेशियो किसका हो गया, प्राइस का। तो इस 9 से 10 को इधर बिठा दो, अब सक्सेसिव लगा दो। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, बार बार ऐसे नहीं लिखना है अपने को, ऐसे टाइम खराब करोगे। आपको क्या करना है, डायरेक्ट उसने लिखा है ना, किंतु वजन में 10% का घपला करता है। 10% का घपला करता है यानी 10% कम देता है। 10% तो 1/10 होता है, यानी 10 से 9 यानी 10:9। ये किसका रेशियो हो गया, ये रेशियो तो हो गया वेट का। तो वही तो वेट का रेशियो लिखा है यहाँ पर। तो इतना कुछ करने की क्या जरूरत है। तो 10 से 9 वेट का रेशियो, तो प्रॉफिट में लिखोगे तो 9 से 10 लिखोगे, जो रेशियो हो जाएगा आपका प्राइस का। तो ये आ गया ना प्राइस का रेशियो। तो डायरेक्ट परसेंटेज से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, सक्सेसिव लगा दें तो काटने वाली चीज को काटो। 10 से 10 गया, इधर 9, इधर 11, कितना प्रॉफिट कमाया, इधर ओवरऑल प्रॉफिट लिखा जाता है। 9 से 11 ये कमाया है जी 2, कितने के ऊपर 9 के ऊपर, परसेंटेज भी निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो जी, ये आ गया 22.22%। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो कितना सिंपल था। ये चीज मुझे बतानी थी कि आप डायरेक्ट परसेंटेज में लिख सकते हो, वरना इतना कुछ भी नहीं लिखते, खटैक से 2 लाइन लिखते और आंसर अपने पास आ जाता और फटाक से टिक मार्क करते और आगे बढ़ जाते। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखना। ये देखो क्या क्वेश्चन दिया,
एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% ज्यादा अंकित करता है, बड़ा होशियार है, 20% ज्यादा अंकित करता है, जितने का लेकर आया, फिर अपनी दुकान पर आया, एक सुंदर सा स्टिकर बनाया और 20% ज्यादा की एमआरपी लगाई और उस पर चिपका दिया, है ना, वही तो कर रहा उसने। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% ज्यादा अंकित करता है, ठीक है, 10% की छूट देता है, चलिए जी, और 100 ग्राम कम भी तोलता है। चलो लाभ परसेंट बता दो, आप लोग ट्राई जरूर करना, ट्राई करोगे तभी दिमाग चलेगा, तभी सिलेक्शन होगा, तभी सपने साकार होंगे, ठीक है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% ज्यादा अंकित करता है, तो करना तो चाहिए था 5, कर रहा है 6। 20% को मैंने फ्रैक्शन में लिखा है, 20% होता है 1/5, 20×5 5 से 6, क्योंकि ज्यादा अंकित किया है। चलो 10% की छूट देता है, तो 10% तो 1/10 होता है, 10 से 9, ठीक है, समझ में आ गई होगी कहानी। उसके बाद में क्या है, किंतु 100 ग्राम कम तोलता है, देखो होशियारी, ये भी कम तोल रहा है बेईमान दुकानदार। तोलना कितना चाहिए था, 1000 ग्राम, तोल कितना रहा है, 100 ग्राम कम तोल रहा है, यानी कि 900 ग्राम ही तोल रहा। अपने यूपी बिहार में बोलते हैं ना कि ये देखो यार, देख रहा 1000 ग्राम और 900 ग्राम हमें देख के पागल हमें बनावत है ना। तो 1000 ग्राम तोलना था, 900 ग्राम तोल रहा है, रेशियो निकाल लो जी इसका, ये 10:9 है, वेट का रेशियो, ये वेट का रेशियो है। तो इसी को प्राइस का रेशियो बना दोगे तो मामला नुकसान में चला जाएगा। और मैंने कहा कि बेईमान दुकानदार के केस में कभी भी प्राइस को नुकसान में नहीं लेकर जाएंगे, हम तो 9 से 10 लिखेंगे। ये रेशियो किसका हो गया, प्राइस का। इसको उठाओ और इधर बिठा दो, 9 से 10, ये लो जी, क्वेश्चन का खात्मा हो जाएगा, क्वेश्चन का मर्डर हो जाएगा। कर देते हैं, 9 से 9 गया, 10 से 10 गया। अब ये 5 और ये 6, ये वाला 5 इधर लिखा है, ये वाला 6 इधर लिखा है, ये सारा का सारा काम सक्सेसिव का है। ये नहीं समझ में आ रहा तो पहले सक्सेसिव डिवीजन देखो, परसेंटेज देखो, प्रॉफिट लॉस देखो, वहां से आपके क्लियर हो जाएगा। वैसे ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, यहां से भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। इन सब का रिजल्ट मैं यहाँ लिखता हूँ, ये प्रॉफिट है पूरा ओवरऑल जितना भी बेईमान दुकानदार कमा रहा है, ठीक है। तो ये भी चाहो तो आप मत लिखो, आप डायरेक्ट इधर से ही कैलकुलेट करो ना, इतना भी लिखना नहीं पड़ेगा, टाइम और बच जाएगा। तो 5 से 6, 5 से 6 कितना कमाया, 1 कमाया, कितने के ऊपर कमाया, 5 पर कमाया। परसेंटेज में निकालना है तो 100 को इसके आगे चिपकाया, ठीक है। फिर इसको 5 से उड़ाया तो ये तो आ गया जी 20%, तो 20% का क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया। देखो कितना सिंपल सा सवाल था। अब सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे और फटाफट करेंगे, देखना कोई डाउट नहीं आएगा आपके, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ट्राई करना आप लोग। शक्ल देखो इस क्वेश्चन की, कितना लंबा चौड़ा है, लेकिन जितना लंबा चौड़ा है उतना ही सिंपल है। वर्बली कर सकते हो आप, और कोशिश करो कि बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को करो। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को सीपी पर बेचने का वादा करता है, ठीक है जी, चलो, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर कुछ कम वजन का प्रयोग करता है। आ गया अपनी वाली पर, 1 केजी के स्थान पर कुछ कम वजन का ही प्रयोग कर रहा है, ठीक है, चलो। तो उसे पूरे सौदे पर 25% का लाभ होता है, पूरे सौदे पर 25% का लाभ कमा लिया बेईमान ने। तो बताओ 1 केजी के स्थान पर कितना वजन प्रयोग किया गया, वर्बली करो। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, क्या बोला उसने, तो उससे पूरे सौदे पर 25% का क्या होता है, लाभ। मैंने बोला था ऐसे लाभ और हानि आपको मिल जाए तो डायरेक्ट प्राइस का रेशियो मिल जाता है। तो 25% का लाभ, तो 25% को फ्रैक्शन में लिखोगे तो 1/4 होगा, तो 4 से 5 ये किसका रेशियो आ गया, ये तो प्राइस का रेशियो आ गया, ठीक है। तो प्राइस का रेशियो आ गया, तब तो बड़ा ही काम सिंपल हो गया। अपने को तो पता है प्राइस का रेसिप्रोकल वेट का रेशियो होता है, तो घुमा दो ना इसको, उल्टा बिठा दो, 5 से 4 ये किसका रेशियो हो गया जी, वेट का रेशियो हो गया। अगला क्वेश्चन में ऐसा का ऐसा ही दूंगा और उसको देखना वर्बली करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन वर्बली करने के होते हैं, देखो टपाक से मार्क करो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो 5 से 4 ये रेशियो किसका हो गया, ये वेट का रेशियो हो गया। उसने क्या बोला, वह 1 केजी के स्थान पर कुछ कम वजन का प्रयोग करता है। भाई वजन तो लेना चाहिए था 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम,
उसको तो 1000 ग्राम लेना चाहिए था, तो ये तो वो वेट है जो उसको लेना चाहिए था। तो 5 किसके बराबर है जी? 1000 के। तो 5 को बिठाओ ना 1000 के नीचे। ठीक है, उसने पूछा क्या है, तो उसे पूरे सौदे पे इतना लाभ होता है, इसका यूज कर लिया। तो बताओ 1 केजी के स्थान पर कितना वजन प्रयोग किया गया, यानी इसकी वैल्यू उसने पूछी है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। जिसके पूछी जाए वैल्यू उससे मल्टीप्लाई करो। चलो काट दो, 5 दूनी 10, ये 2 जीरो आ गया। 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया जी? 800 ग्राम। यानी वो कितना वजन प्रयोग कर रहा है? 800 ग्राम का बाट वो प्रयोग कर रहा है। सिंपल था। अगला एक क्वेश्चन ऐसा ही दूंगा, लेकिन पेन मत उठाना, देखो वर्बली करेंगे उसको। ये क्वेश्चन देखो, सेम का सेम जैसा पिछला क्वेश्चन था उसी के जैसा ये क्वेश्चन है। उम्मीद करूंगा कि बिना पेन उठाए करोगे, पेन को मत उठाना ईमानदारी से, ठीक है? और बिना पेन उठाए करना। और आपको एक चीज और बता दूं, 80% और 90% केस के अंदर बेईमान दुकानदार के जो भी सवाल एग्जाम में आते हैं उसमें ये ऐसा सवाल तो आपको देखने को मिल ही जाएगा, चाहे वो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया हो, या आपकी शिफ्ट में ही आ जाए, या फिर आपके पेपर में आ जाए, या फिर किसी अगली शिफ्ट में आ जाए, किसी भी शिफ्ट में आ जाए, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन आ ही जाता है बेईमान दुकानदार से। इसलिए इस क्वेश्चन को या फिर इसके जैसे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना। वर्बली करेंगे और फटक से आंसर आएगा। देखो, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का नाटक करता है। अच्छा ठीक है, लेकिन झूठे वजन का उपयोग करके 25% लाभ प्राप्त करता है। अरे यहां पर देखा 25% लाभ, तो जैसे ही लाभ देखा तो माइंड ठनका कि 25% लाभ की बात कर रहा है, तो प्राइस में कितना हो जाएगा? 25% को फ्रैक्शन में लिखोगे तो 1/4 आएगा, क्योंकि 25 चौके 100 होता है, तो 1/4। तो 4 से 5 किसका रेशियो? प्राइस का रेशियो। अपने को वेट का रेशियो चाहिए, तो 5 से 4 किसका रेशियो हो जाएगा? वेट का रेशियो हो जाएगा। तो या तो 5 से 4 को दिमाग में रखो, या फिर साइड में कहीं रख लो ना। चलो साइड में रख लेते हैं 5 से 4, वैसे दिमाग में रख लो, दिमाग को शांत रखो ताकि ये रेशियो दिमाग से ना निकले। एग्जाम के अंदर भी हमेशा माइंड को शांत ही रखा करो। हम लोग क्या होता है एग्जाम के अंदर, फिजिकली तो हम हड़बड़ाए हुए नहीं होते, फिजिकली तो आराम से बैठे होते हैं, लेकिन मेंटली हम लोग हड़बड़ा जाते हैं। एग्जाम में हड़बड़ाओगे, ये मानकर चलो जितना परफॉर्म कर सकते हो ना उससे कम ही परफॉर्म करोगे। इसलिए हमेशा शांत रहो, एग्जाम के अंदर पूरे धैर्य के साथ बैठो, क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से और इत्मीनान से पढ़ो, और इत्मीनान से ही उनके आंसर भी आप करो, ठीक है ना? यही तरीका होता है 100% परफॉर्मेंस देने का। और 100% दोगे ना, अगर आपने मेहनत अच्छी की है और 100% आप एग्जाम के अंदर परफॉर्म करके आ गए, तो आपका सिलेक्शन भी 100% होगा। ठीक है दोस्तों, तो रेशियो ये 5:4 किसका रेशियो आया? वेट का। उसने क्या कहा? 1 केजी वजन के लिए वह उपयोग करता है। 1 केजी वजन की जगह पर उसने कितने किलो का बाट प्रयोग किया, किस ग्राम का बाट प्रयोग किया? तो अपने को तो पता है यार, 1 केजी तो 5 के बराबर है। 1 केजी की वैल्यू, 1 केजी तो 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो 1000 तो 5 का कितना गुना है? तो आप कहोगे कि 1000 तो 5 की तुलना में 200 गुना है। तो उस 200 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे 200 को तो 800 आएगा। तो आंसर क्या हो गया? 800 ग्राम हो गया ना। मतलब ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए कुछ बोलने में, कुछ दिमाग लगाने में, कुछ इधर से स्टेटमेंट को अंडरलाइन करने में इतना टाइम लग जाता है। अदरवाइज देखा कि लाभ की बात हो रही है, वेट दिया है, उल्टा किया, सारा काम दिमाग में किया और फटाक से मार के किया और आगे निकल गया, है ना? यही तरीका होता है एग्जाम में क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, तो 800 ग्राम का आंसर हो गया। वैसे मुझे शायद लिखकर बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं लिख करके एक बार बता देता हूँ ताकि ये सबके समझ में आ जाए। अपना काम है सभी को समझा कर चलना दोस्तों। कोई ऐसा हो क्लास देख रहा हो और उसके समझ में ना आए, उसका टाइम भी खराब हो जाएगा और फिर कोई मजा भी नहीं आएगा। ठीक है, तो 25% लाभ है, तो बात लाभ की कर रहा है, तो 4 से 5 ये किसका रेशियो? ये तो प्राइस का रेशियो हो गया। और मैंने आपको क्या बताया था कि प्राइस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेट के। चूंकि यहाँ पर वेट की बात की गई है तो इसको पलट के वेट निकाल लो ना।
पलट के वेट निकाला तो 5 से 4 वेट आ गया। अब ये वेट आ गया, ये 1 केजी 5 का कितना गुना, तो आपने कहा 200 गुना, तो ये भी 200 गुना होगा, तो इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 800 ग्राम। तो आ गया ना ऑप्शन ए। लिखना नहीं है, वर्बली निपटाना है। चुटकी भी बजाने में टाइम लगता है दोस्तों, उससे पहले क्वेश्चन को निपटा देना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखना। लो एक और बांगड़ू सा सवाल आ गया आपके सामने अपनी शक्ल लेकर। कुछ नहीं है सवाल में, जो कॉन्सेप्ट बता रखे हैं बस उसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। क्या बोला उसने, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का वादा करता है। वो कुछ ज्यादा ही शान है, ओके मैं तो हानि पर बेचूं। चलो भैया, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह बेचते समय 20% कम वजन का प्रयोग करता है। ठीक है, तो पूरे सौदे पर 20% का लाभ होता है, तो X का मान क्या होगा। चलो रगड़ते हैं क्वेश्चन को। X% हानि पर, मान लो ये X% है ना, X से Y, X% हानि पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह बेचते समय 20% कम वजन का प्रयोग करता है। 20% तो 1/5 होता है, तो 5 से 4 ये किसका रेशियो है, तो आप कहोगे कि ये तो वजन का रेशियो है, लेकिन ये तो घटते हुए क्रम में है ना, घट रहा है, यानी कि यहाँ से प्राइस को अपने को निकालना पड़ेगा रिवर्स करके। तो 4 से 5 क्या हो गई प्राइस, तो यहाँ से 4 और ये 5, ये लिख दिया। वो काम लिखने का नहीं है, डायरेक्ट वर्बली 4 से 5 लिखना है। 20% कम वजन का प्रयोग करता है, तो पूरे सौदे पर 20% का लाभ होता है। तो ये जो पूरा सौदा है ना, इस पूरे सौदे के दौरान 20% का लाभ होता है, यानी कि 5 से 6। इधर पूरा लाभ जो भी कंक्लूजन आता है उसको इधर ही लिखते हैं। उसने कहा ना पूरे सौदे पर 20% का लाभ होता है, तो वही तो लिखा मैंने। ठीक है, उसने पूछा है एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो निकाल देते हैं। यानी कि अपने को कुल मिला के ये रेशियो निकालना है कि इस रेशियो की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी कुछ ऐसी चीज आ जाए, तो मैंने परसेंटेज में भी बहुत डिटेल में ये चीज बताई थी कि आपको क्या करना होता है। जब भी कुछ ऐसी चीज बैठी मिल जाए, तो यहाँ पर जो लिखा है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया जी मल्टीप्लाई। यहाँ पर जो लिखा है उसको उठा कर लाओ और मल्टीप्लाई के साथ इसके आगे चिपका दो। चिपका दिया। अब ये जो रेशियो है ना, अब ये रेशियो पता है किसका है, अब इसका रेशियो है ये। अब ये ओवरऑल प्रॉफिट नहीं है, अब ये एक्स रेशियो वाई का रेशियो आ गया दोस्तों। ठीक है, तो कुछ कट सकता है तो काट दो, और नहीं कटता तो काम चला लो। चलो चला लेते हैं। ये तो है जी 25 और यहां पर है 24। ठीक है, 25 में लाया, 24 में उड़ाया, घाटा खाया। एक का कितने के ऊपर, 25 के ऊपर परसेंटेज में निकालना, तो 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 4% का क्या हो रहा है जी। तो x का मान पूछा क्या, तो 4% आ गया ना x का मान। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 4%। वही तो पूछा, x% हानि पर बेचने का वादा करता है, तो 4% की हानि हो गई, x की वैल्यू आ गई 4%। था ना कितना सिंपल सवाल। ठीक है, अगला सवाल देखना। अगर कोई डाउट आता है ना आपके, मान लो ये जो मैं भी कराता हूँ, जो भी क्लासेस आप देखते हो, इन क्वेश्चंस में कहीं डाउट आता है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके डाउट पूछ लिया करो, उसका रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखना। ये क्वेश्चन कर डाला तो लाइफ झिंगालाला 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 झिंगालाला। करो क्वेश्चन को। एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को सीपी से 20% अधिक पर अंकित करता है, ठीक है जी, तथा वस्तुओं पर 10% की छूट भी देता है। चलो, और इसके साथ साथ वह खरीदते समय 20% वजन की चोरी करता है, चोरी भी करता है, और बेचते समय भी 10% वजन की चोरी करता है, तो उसका वास्तविक लाभ परसेंट क्या है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। करें निपटारा इसका। एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को सीपी से 20% अधिक पर अंकित करता है, जितना खरीद के लाता है उससे 20% का टैग बढ़िया सा बना करके किस पर चिपका देता है, वस्तु पर। 20% अधिक यानी कि 5 से 6। 20% को फ्रैक्शन में लिखोगे तो आएगा कितना 1/5, 5 से 6, क्योंकि अधिक की बात कर रहे हैं। तथा वस्तुओं पर 10% की छूट देता है, छूट भी देता है, तो 10 से लो। ठीक है, छूट की बात कर ली,
10% 1/10 होता है, छूट की बात की तो 10/1 की छूट दी तो 9 में बेचा, ठीक है। और इसके साथ साथ वह खरीदते समय 20% वजन की चोरी करता है। जब खरीदता है तो 20% वजन की चोरी करता है, यानी कि 5 से 6 इतना ही तो वजन आएगा, क्योंकि खुद का फायदा होगा। जब खरीदते समय चोरी करेगा तो 20% कितना होगा, 1/5, तो 5 से 6 रेशियो किसका हो गया, ये रेशियो वेट का हो गया, ये रेशियो वेट का हो गया। अब बताओ इसको मैं 6:5 करके प्राइस का रेशियो क्यों लिखूंगा, क्योंकि भाई उसका तो प्रॉफिट हो रहा है, 6 से 5 दिखाऊंगा तो लॉस हो जाएगा। तो यहां पर ये 5:6 जो है वही प्राइस के रेशियो का काम करेगा, तो 5:6 को इधर लिख दो। घाटे का सौदा बेईमान दुकानदार कभी नहीं करेगा, इसलिए 6 से 5 ना लिख करके 5 से 6 जो होगा वही प्राइस के रेशियो का काम कर जाएगा, ठीक है। आगे उसने क्या कहा, और बेचते समय भी 10% वजन की चोरी करता है, यानी कि 10 से 9 चोरी कर रहा है ना, 10 से 9। तोलना चाहिए था 1000 ग्राम, तोल रहा है 900 ग्राम ही, क्योंकि 10% की बात की है। तो 10 से 9 किसका काम है, भार का काम, भार का रेशियो। अब 10 से 9 ये तो घाटे का सौदा है ना, वो तो फायदा कमा रहा है, तो पलटी मरवाओ। 9 से 10 ये किसका रेशियो, ये हो गया प्राइस का रेशियो। तो इस 9 से 10 को इधर बैठाओ। ये जो साइड में मैं लिख रहा हूं केवल और केवल आपके समझाने के लिए लिख रहा हूं, एग्जाम में नहीं लिखना, टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्ट ये रेशियोज लिखने हैं, ठीक है। 10% वजन की चोरी करता है तो उसका वास्तविक लाभ, लो जी लगा दो सक्सेसिव, कर दो जो भी कटने वाली चीज है काट पीट दो। यहां पर जो भी चीज आएगी वहां से हम लोग डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे, ठीक है। काटे, 10 से 10 गया, 9 से 9 गया, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, 25, 36, 25 से 36 कितना ज्यादा, 11 ज्यादा। 25 पर निकालेंगे तो इंटू 100 करेंगे परसेंटेज में निकालने के लिए, तो 25 चौके 100 यानी कितना गया, 44%। उसको कितना फायदा हो रहा है, उसको 44% का फायदा हो रहा है। दरअसल लिखना इतना ही था बस, इतने लिखने से ही हम लोग कहां तक पहुंच जाते, 44% तक पहुंच जाते। देखो साइज बड़ी है क्वेश्चन की, साइज बड़ी होने से कभी भी ये निष्कर्ष आप नहीं निकाल सकते कि उसका सॉल्यूशन भी बड़ा होगा। क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन की साइज बड़ी होती है लेकिन सॉल्यूशन जो होता है ना बहुत ही छोटा सा होता है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को आप लोग ट्राई किया करो। मेरे हिसाब से अब तक मैंने जितना पढ़ाया है ना बेईमान दुकानदार में, हो सकता है आपके हो क्या सकता है, मेरे हिसाब से मैं श्योर हूं कि आपके कहीं कोई डाउट होगा, ठीक है। तो यहां तक अगर आप बिना किसी दिक्कत के पहुंच गए हो तो आगे तो बहुत ही अब कम क्वेश्चन बचे, तो आगे आपके कहीं डाउट नहीं आएगा और बेईमान दुकानदार आपका ऐसे निपट गया दोस्तों। फिर एग्जाम में आपके सामने जब भी ऐसा सवाल आएगा ना, खटेक से सक्सेसिव डिवीजन लगाना और फटेक से आंसर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, चलो। एक दुकानदार वस्तुओं को बेचते समय 16 से ही 2/3% कम तोलता है। वह अपनी वस्तुओं को कुछ परसेंट अधिक अंकित करके 25% का लाभ कमाता है। बताइए उसने कितना परसेंट मूल्य बढ़ाया। 16 सही 2/3% को देखा तो दिमाग ठनका कि ये तो 1/6 की इक्वल होता है। ये याद रखा करो ताकि फटाक से बता पाओ आप। 16 सही 2/3% 1/6, बेचते समय इतना कम तोला, यानी कि तोलना तो चाहिए था 6, तोला कितना 5। तो ये प्राइस का रेशियो थोड़ी है, ये तो वेट का रेशियो है। प्राइस का रेशियो बढ़ाते हुए लिखेंगे तो इसका उल्टा कर दो, 5 से 6 बढ़ रहा है ना, यानी कि आप इसको इधर लिखने के पूरे पूरे हकदार हो। लिख दिया 5:6। आगे उसने क्या कहा, वह अपनी वस्तुओं को कुछ परसेंट अधिक अंकित करके 25% का लाभ कमाता है। तो बताइए उसने कितना परसेंट मूल्य बढ़ा, वही कुछ परसेंट पूछा है इसने, तो कुछ परसेंट को मान लिया जी x से y। चलो 25% का लाभ कमाता है, तो लाभ की बात की तो डायरेक्ट प्राइस का रेशियो लिख सकते हैं। तो 25 चौके 100, 4 से 5, ये लो जी, ठीक है। मैंने क्या बताया था, जब भी यहाँ पर कोई रेशियो इस तरीके से आ जाए x/y, इसको उठाकर लाया करो, इसके साथ बिठाया करो, इसको उठाकर लाया करो, इसके साथ बिठा दिया करो, मल्टीप्लाई कर दिया करो। कटने वाली कोई चीज तो है नहीं तो काट नहीं सकते। अब पता है ये किसका रेशियो चल रहा है, ये x/y का रेशियो चल रहा है। चलो
आगे सोल्व करते हैं सवाल को। ये तो आ गया 24, ये आ गया 25, तो फायदा कितने का, 1 का। कितने के ऊपर, 24 के ऊपर। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, काट दो एक बार इसको। 6 चौक 24 और 25 चौके 100, तो कितना गया 25/6, तो 6 चौक 24, तो 4 सही 1/6%। ठीक है, तो अपना आंसर कितना गया 4 सही 1/6%। सिंपल था सवाल। एक सवाल और देख लेते हैं बेईमान दुकानदार का, उसके बाद में अपना ये कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना। देखो दोस्तों, क्लास अगर आपको पसंद आती है ना तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करो। उससे क्या हम लोगों को थोड़ा हौसला मिलता है, थोड़ी हिम्मत मिलती है, थोड़ी ऊर्जा मिलती है। उससे हम और भी बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं और बेहतर तरीके से कंटेंट आपके लिए बना सकते हैं, आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, सवाल क्या है, एक दुकानदार सीपी पर बेचने की बात करता है, ठीक है, लेकिन 500 साबुन की जगह 480 ही देता है। ये देखो, कर दी ना अपनी होशियारी। होशियारी कर्मों बाज को ना बेईमान दुकानदार। साथ में 10% की छूट भी देता है। चलो 10% की छूट भी देता है, पर 8% तो जीएसटी लगी ही है। तो पूरे सौदे का लाभ या प्रॉफिट परसेंट बताओ। प्रॉफिट क्या, लाभ तो प्रॉफिट को बोलते हैं ना, लॉस या प्रॉफिट परसेंट बताओ। ठीक है, चलो सीपी पर बेचने की बात करता है लेकिन 500 साबुन की जगह 480 ही देता है। इनको लाइक वेट एज्यूम करो, 500 और 480, तो 500 और 480 देना चाहिए था, इतनी दे रहा है, इतनी। 0 से 0 को काट दो, इसका आधा तो 25 होता है, इसका आधा तो 24 होता है। ठीक है, अब यहां पर देखो 25 से 24 मैंने क्या कहा, वेट की तरह एज्यूम किया है, तो ये वेट का रेशियो है। इसको पलटी मरवाओगे तो 24/25 किसका रेशियो आएगा जी, प्राइस का रेशियो आएगा। और बढ़ते हुए भी मिल रहा है, यानी कि ये प्राइस का रेशियो है। तो इन सबको हटाओ, हटाया, फूंक मारा और 24 से 25 रेशियो लिख दिया। ठीक है, चलिए साथ में 10% की छूट देता है। 10% की छूट का भी प्रावधान कर रखा उसने, यानी कि 10 से 9। 10% तो 1/10 होता है ना, पर 8% तो जीएसटी लगी है। जीएसटी तो फायदे का सौदा है, तो 8% को क्या लिखोगे, 2/25। इतना ही तो लिखूंगा अभी। 8/100 था, मैंने 4 से काटा। ठीक है, तो 2/25, तो 25 से 27, क्योंकि फायदे का सौदा। ये लो जी, तो पूरे सौदे का लाभ या हानि परसेंट पूछा उसने, तो यहीं पर तो ओवरऑल लिखते हैं कितना प्रॉफिट हो रहा, वो यहीं पर तो टिकाते हैं हम लोग। चलो कटने वाली चीज काट दो, इस 25 से ये 25 गया, 3 त्रिका 9, 3 अट्ठे 24। अब नहीं कटेगा वैसा कुछ भी, अब सोल्व करना पड़ेगा अपने को। तो 10 अट्ठे 80, 27, तो 3 दूनी 6, 60 और 7 त्रिक 21, 60 और 21 तो 81 होता है। 80 से 81 कितना ज्यादा, 1 ज्यादा। कितने के ऊपर, 80 के ऊपर। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कैंसिल हो रहा है क्या, 20 चौक 80, 20 25 100, यानी कितना प्रॉफिट हो गया उसको, 5/4% का क्या हो रहा है जी, प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आ गया हो, काफी सिंपल सवाल थे। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये बेईमान दुकानदार कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से भेजे में उतर गया होगा। अब एग्जाम में चाहे कैसा भी सवाल आए, कैसे भी घुमाए, अब घुमाने को तो वो पता नहीं कितने तरीके से घुमाएगा। आप एक बार प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन जरूर सोल्व करके देखना आपकी दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी। बस इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखना, इस कॉन्सेप्ट को भूलना मत। ठीक है दोस्तों, आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।